किसी सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, इनका नाम है विजय प्रताप, राजस्थान जैसलमेर में रहते हैं। पूज्य महाराज जी, आपको प्रणाम। आपकी सभी कथाओं को हम सुनते हैं, सामने तो नहीं मिल पाए पर टीवी मोबाइल पर यूट्यूब पर हमेशा दर्शन कर लेते हैं। हर कथा को हमने सुना है, रातों भर सुनते सुनते आजकल हमारे घर के लोग बागेश्वर धाम का पागल कहने लगे। आपसे प्रार्थना है, एक प्रश्न मन में आया, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, परंतु सुंदर कांड की ही इतनी महिमा क्यों है? बाकी भी तो कांड हैं, उनको इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाता? आपकी कथाओं में भी केवल सुंदर कांड ज्यादा सुनाया जाता, हमारी समझ में नहीं आया। कृपा करके समझाने की दया करें। आपका शिष्य विजय प्रताप, जैसलमेर, राजस्थान। विजय प्रताप, कांड तो सभी गाए जाते हैं, पर तुमने कहा कि हमारी कथा में भी। अरे भाई, चलती का नाम ही तो गाड़ी है, हनुमान जी का ही तो बोलबाला है। पर प्रश्न बहुत सुंदर है, ताली बजाओ इनके लिए। उत्तर सुनो। इस कांड को अत्यधिक गाए जाने का पहला कारण सुनिए। एक रामचरितमानस का एक कांड ऐसा है जिसमें संकट बचाने का कार्य किया गया संकट मोचन के द्वारा। शोक से भी बचाया, संकट से भी बचाया। भक्त को भगवान मिले और हनुमान जी को माता जी मिली। विभीषण को हनुमान जी मिल गए और हनुमान जी को माता जानकी जी मिल गई है। इसलिए इस कांड की चर्चा है। दूसरा उत्तर सुनिए। 7 कांडों में एकमात्र सुंदर कांड ऐसा है जिसमें भक्ति की महिमा गाई गई है। सुंदर कांड में हनुमान जी दूत हैं और दूत की महिमा गाई गई है, इसलिए इस कांड को बहुत प्रचारित किया जाता है। तीसरी बात, इस कांड की रचना किसने की, जरा ये समझ लो। लेखक तो श्री हनुमान जी हैं, लेकिन जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया और इस सदग्रंथ श्री रामचरितमानस को कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी को दिया। आप पढ़ लीजिए, कोई अशुद्धि तो नहीं है। हनुमान जी ने जब सुंदर कांड पढ़ा, आग बबूला हो गए। तो तुमने भक्ति की महिमा को भगवान के समान लिख दिया। ये कांड को मिटाया जाए, इसको हटाया जाए। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत श्री रघुनाथ जी प्रकट भये और हनुमान जी के हाथ को पकड़कर कहा, हनुमान, इस कांड को लिखा जरूर तुलसीदास ने है, पर लिखवाया हमने है। क्यों? अरे हनुमान, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। आपको हमारा चरित्र प्रिय है, हमको हनुमान चरित्र प्रिय है। क्यों लिखवाया प्रभु? दूसरा कारण सुनो। रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम। राम जी का जो हृदय है उसमें शंकर जी का वास है, और शंकर जी का जो हृदय है उसमें राम जी का वास है। और हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन के सेरी नंदन, शंकर सुमन के सेरी नंदन। भैया तेज प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो
हनुमान, ये कांड हमने लिखवाया, लिखने वाले तुलसीदास जी। इस कथा का वर्णन कल्याण पुस्तिका में मिलता है। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, इसीलिए विजय प्रताप जैसलमेर वाले जी सुंदर कांड की महिमा ज्यादा है, क्योंकि बाकी कांडों की रचना तो वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी ने की, और तुलसीदास और वाल्मीकि दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। आह, इस बात को भी सुन लो, इस कथा को भी सुना देते हैं कि दोनों एक कैसे। हनुमान जी ने एक रामायण की रचना की, अपने नाखूनों से पत्थर की शिलाओं पर रामायण लिखी, हनुमान नाटकम के रूप में। और पत्थर की शिलाओं पर रामायण लिख लिख करके हनुमान जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे। एक दिन वाल्मीकि जी ने विशाल पत्थरों का ढेर देखा, तो हनुमान जी से पूछा, इसमें क्या है? हनुमान जी ने कहा, हमने रामायण की रचना की है, हनुमान रामायण, हनुमान नाटकम। वाल्मीकि जी ने पढ़ी, और जब शिलाओं को पढ़ा तो वाल्मीकि जी को लगा, इन शिलाओं में जो रामायण लिखी अगर ये समाज में आ जाएगी तो कोई वाल्मीकि रामायण को नहीं पूछेगा। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, महाराज हमें वरदान दो। क्या? जो हम मांगे वो दोगे? अरे क्या, पहले वचन दो। हनुमान जी बोले, वचन दिया, मांगो। प्रभु आप अपनी रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दो। हनुमान जी को गुस्सा आ गया, क्यों? महाराज आपके प्रोडक्ट के सामने हमारा फीका पड़ जाएगा, कोई हमारी रामायण को नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने वचन दिया था, इसलिए अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया, तुमने हमारी लिखी रामायण को समुद्र में फेंकवाया है, मन में ईर्षा कलयुग के लोगों जैसी रखी है, हमारा श्राप है। इसी रामायण को लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। प्रयागराज के पास राजापुर ग्राम में हुलसी के तुलसी बन करके तुमको जन्म लेना पड़ेगा। वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बनकर प्रकट भये। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए विजय प्रताप जी रामचरितमानस का जो सुंदर कांड है उसके रचयिता तो श्री तुलसीदास जी हैं, लेकिन लेखक तुलसीदास जी हैं, पर रचयिता स्वयं श्री राम जी हैं। इसलिए सुंदर कांड की महिमा है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। चौथी बात सुनिए, हनुमान जी हैं वानर। क्या है? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से तो बोलो। वानर, नरों में जो सबसे श्रेष्ठ हो, नरा नाम श्रेष्ठा नाम, जो नरों में सबसे श्रेष्ठ हो उसी को वानर कहते हैं। हनुमान जी बंदर क्यों बने? चलो इसकी बात सुना देते हैं। राम जी का अवतार होना है, पृथ्वी पर पाप छा गया, देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने कह दिया जाओ हम अयोध्या में अवतार लेंगे दशरथ के घर पर, तुम सब पहुंच जाओ। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे उठ गए। पार्वती जी ने पूछा कहां चले स्वामी जी? भोले बाबा बोले, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली, महाराज आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। कोई दिक्कत नहीं, आप बंदर बन जाओ, हम बंदरिया बन जाएंगे, मामला गड़बड़, मामला खत्म। आप भी चलो हम भी चले। आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। तो शंकर जी बोले, ना 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 ना, क्या बात है, संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तुम गजानन की, तुम गजानन की, तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदर बने। गौरा अपनो समारो परिवार, अपन तो बंदर बने। गौरा अपनो
बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या करें? तो शंकर जी बोले क्या करें? पार्वती जी बोले आप बंदर बन जाओ, हम बंदरिया बनेंगे। शंकर जी बोले हम ब्रह्मचारी रहेंगे, बंदरिया का कोई काम नहीं, जय बजरंगबली की, आप यहीं रहो। पार्वती जी बोली ना 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 ना, हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा क्यों? हम बंदर बने बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, संग में हमारे न नारी रखेंगे। तुम तो कैलाश पर्वत पर, तुम तो कैलाश पर्वत पर करो जय जयकार, अपन तो बंदर बने। तुम तो पर्वत पर करो जय जयकार, तुम तो बंदर बने। तुम तो पर्वत पे करो जय जयकार, अपने तो बंदर बने। गौरा अपनो संहारो परिवार, अपने तो बंदर बने। हमारे कोई भी बंदरिया साथ में नहीं रहेगी, ब्रह्मचारी रहेंगे। अब टेंशन हो गई, पार्वती जी रोने लगी। रो मत रो मत, उपाय है कोई? पार्वती जी बोले एक उपाय है। क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। आप बंदर बन जाओ, बंदरिया नहीं साथ में ले जाना, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। हनुमान जी बोले पूंछ बन के करोगे क्या? पार्वती जी बोली हम रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ। पर हम रावण की मूंछ उखाड़ेंगे। तो शंकर जी बोले तुम्हारी रावण से क्या दुश्मनी है? बोले बा, जिस मकान में वो रहता है आप भूल गए, हमारा है। शंकर जी बोले मतलब? बोले हमने आपसे ही प्रार्थना की थी कि सबके पास मकान है, अपना भी होना चाहिए। आपने सोने का मकान बना दिया, रावण को बुलाया पूजा के लिए, रावण ने वो मकान ही दक्षिणा में मांग लिया। तब से हमने मन में प्रण कर लिया था, रावण तुमने हमारा घर बसने के पहले उजाड़ दिया, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, इसी घर में हम एक दिन आग लगाएंगे। शंकर जी से गौरा जी में बोली, पार्वती जी बोली आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ, पर जाकर के रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। शंकर जी बोले फिर क्या होगा? फिर तो होगी जी, ए जी सुनो जी, क्या? फिर तो होगी जी जय जयकार, अपन तो बंदर बने। फिर तो होगी जी जय जयकार, अपने तो बंदर बने। गौरा अपना संभालो परिवार, अपने तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर बने। पर शंकर जी बंदर ही क्यों बने? शंकर जी ने सोचा राम जी हैं नर, और हम भी अगर नर बनकर के प्रकट हुए तो सेवक और स्वामी हो जाएंगे बराबर। राम जी हैं नर, और हम भी अगर नर बनकर प्रकट हुए तो सेवक और स्वामी हो जाएंगे बराबर। इसलिए भगवान शंकर ने सोचा नारायण अगर नर बनेंगे तो महादेव बानर बनेंगे। इसलिए 6 कांडों में राम जी की महिमा, एक कांड में शंकर जी की महिमा। इसलिए विजय प्रताप जी सुंदर कांड की महिमा इसलिए है क्योंकि इसी कांड में हनुमान जी संकट मोचन बनकर माता जानकी जी के पास जाते हैं। बोलो सीताराम।